uh, Adadi Principal Ma'am, respected teachers and my colleagues, Harsh and other juniors and all of you. So I would like to welcome all of on the behalf of all alumni of Navodaya Vidyalaya. Myself Praveen Kumar, 2013 batch and currently pursuing PhD in Environmental Health from King George Medical University. एक समय था कि जब भी हम लोग भी ऐसे ही थे कि जैसे अभी आए थे कि कुछ लोग इधर थे कुछ लोग इधर थे, हम लोग भी ऐसे ही करते थे कि यार पता नहीं कौन आ रहा है क्या कर रहा है, और पीछे वाले बैठ कर तो कभी कभी पीछे भी बैठ करके तो एक दूसरे को उंगली करना। तो मैं सोच समझ सकता हूँ कि हाँ फूड क्रेविंग भी हो रहा होगा कि हाँ थोड़ा अरे यूनिट टेस्ट हुआ, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, है ना? किस किस को हो रहा है? ये ठीक है, चलो कुछ तो है। यहाँ से पास आउट हुए थे और देख करके मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा थोड़ा अजीब भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि आप लोग इतना शांति से बैठे हैं, सुन रहे हैं कि कोई आया है, कुछ बोल रहा है, और बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे लग रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अजीब सा इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि कभी मैं भी वहाँ पे बैठा था तो कैसे मैंने वो चीज़ किया, वो चीज़ मुझे सोच के लग रहा है कि अभी क्या हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है। तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं आपको बोर नहीं करूँगा। दो चीज़ें बोलूँगा, दो ज़्यादा एक चीज़ बोलूँगा कि देखो, आप अभी जिस भी स्टेज पे हैं, जिस भी काम को, एक्टिविटी को परसू कर रहे हैं, उसको आप मन से करो। और उसके लिए अपना कैरियर बनाने के लिए देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट, या ज़्यादा दो स्ट्रैटेजीज हैं जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं। पहला है टॉप बॉटम स्ट्रैटेजी, टॉप डाउन स्ट्रैटेजी, और दूसरा है बॉटम अप स्ट्रैटेजी। तो इसमें क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ दोनों स्ट्रैटेजी में कैसे आप अपने करियर को परसू कर सकते हैं, कैसे पहुँच सकते हैं वहाँ तक। बॉटम अप स्ट्रैटेजी में क्या होता है, आपको पता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, और किन स्ट्रेंथ्स पे अपना काम। किसी को डांस करना अच्छा होता है, फॉर एग्जांपल किसी को आर्ट में बहुत अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल किसी को मैथ्स बहुत पसंद है, तो अपने टीचर्स, कोलीग्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैथ्स मुझे बहुत पसंद है, मैं आगे क्या कर सकता हूँ। तो ये हम लोग नीचे से बढ़ रहे हैं, तो दैट इज वाई इसका नाम है बॉटम अप स्ट्रैटेजी। इसमें हम समझ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कि मेरा ये इंटरेस्ट है और मैं इससे आगे क्या बन सकता हूँ। और जो दूसरा अप्रोच है वो है टॉप डाउन अप्रोच। उसमें ये रहता है कि आप अगर आपको खुद नहीं पता कि आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, थोड़ा डाउट हो रहा है, जो कि होता था, मुझे भी होता था, तो आप फिक्स कर लो कि यार मेरे को ये चीज़ बनना है, ऊपर का फिक्स कर लो कि मेरे को IAS बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है। मतलब उसमें भी स्पेशलाइज, ऐसे नहीं इंजीनियर भी एक थोड़ा ऐसे नहीं, इंजीनियर कौन से फील्ड का, सिविल में बनना है, ब्रिज बनाना है या कार बनाना है, वैसे फिक्स कर लो। एंड देन अपने कलीग, अपने टीचर्स को अप्रोच करो उस वे में कि मेरा ये ध्येय है, मेरा ये एम है, हाउ टू अप्रोच, मैं इसके लिए क्या स्टेप्स, क्या सीढ़ियाँ मैं चुनूँ, कि कौन से स्ट्रीम से बीटेक करूँ, कौन से स्ट्रीम से आर्ट करूँ, कि मुझे क्या मिलेगा उसके बाद। तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट है जो कि जिस तरीके से हम लोग फॉलो कर सकते हैं। लास्ट में मैं बस अपने इंट्रोडक्शन को भी दिया नहीं, तो मैं थोड़ा तो बता देता हूँ। मैंने यहाँ से निकलने के बाद बीटेक किया था फ्रॉम देहरादून, एंड देन मेरा इनका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ में मैं बताना चाहूंगी कि जो भी आपके सामने पीछे से आए हुए लोग हैं, ये लोग मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हैं। और एक बात और जोड़ना चाहते हैं कि जो डॉक्टर सुमित बैठे हैं, एक बार मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इन्होंने ही मेरा ट्रीटमेंट किया था, मेरी बीपी शुगर बहुत बढ़ी हुई थी। थैंक यू। सभी बच्चों के आगमन पर बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छा और भी लग रहा है कि भले ही देर से आए लेकिन हम लोगों के बीच में आए तो, और गर्ल्स आई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है?
ऐसे ही आप लोग भी कभी आएंगे, इसके लिए बहुत पढ़ना भी होगा, अभी सब बताएंगे भी। बच्चों, अभी प्रवीण जी ने कहा, बातें नहीं, शांत। पहली बार जब मैं स्टेज में आया था, एक लाइन भूला था और सर ने मुझको याद दिलाया था, तो बहुत कुछ तैयार करके नहीं आए बेटा, है ना। तो सबसे पहले बात को शुरू करने से पहले मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को प्रणाम करूंगा, सारे अपने कलीग, मेरा बैचमेट, ऑल टाइम फेवरेट राकेश, डॉक्टर राकेश बैठे हुए हैं, और माई कॉलेज बैचमेट एंड नाउ सीनियर एमडी पीडिया, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और जिनको मैं नहीं पहचानता उनको भी सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा। बहुत संक्षिप्त में बात रखूंगा, क्योंकि सब बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स, मतलब आप लोग पेरेंट्स मुझसे डायरेक्टली परिचित हैं, बहुत सारे अनुभव मैंने सीखे हैं, बहुत सारी कमियां मैंने महसूस करी हैं, आपके पेरेंट्स हमसे बताते हैं, अपने गार्जियन रूप सर जब हम बैठते हैं तो डिस्कशन होता है, बेटा जीवन में क्या पाना है, क्या खोना और क्या बनना है ना, सब आपके हाथ में आज ही है। बी टीम का कैप्टन था मैं क्रिकेट की, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर मनीष एमडी रेडियो है, अगर आए नहीं, हम लोग सबसे उदंड लड़कों में थे, लेकिन उदंडता के साथ एक चीज थी कि घर के संस्कार थे, सर का गाइडेंस था, सर की सीख थी, 2-4 डायलॉग थे, हालांकि बुरे लगते थे, तब भी बुरे लगते थे, लेकिन उनका महत्व मैं आज जानता हूँ। बाई नेम बाई डायलॉग, वो डायलॉग तब थे, लेकिन आज की डेट में वो हमारे लिए ना जीवन के लिए एक मोड़ थे। अगर चाहते तो हम बिगड़ जाते, संगत वैसी भी थी, आप लोगों में भी कुछ लोग, ऐसा नहीं आप लोग बराबर हैं, लेकिन चूंकि मैं 4 बिंदुओं पे बात खत्म करूंगा, 2 सीखे और 2 मैसेजेज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि मेरे साथ, मैंने बताया ना कि मेरे सबसे ऑल टाइम बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर राकेश है, हम लोग बड़ा लंबा डिस्कशन रहता है ना, क्या बनना है क्या खोना सब आपके हाथ में, आपको हर कोई सिर्फ सपोर्ट कर सकता है, आपको जो जगह मिली हुई है इसका आप लोगों को सम्मान करना है, सम्मान करना है कि आपने यहाँ का अन्न खाया है ना। तो पहला मैसेज जो मैंने सीखा कि सिर्फ आप यहाँ कैरियर बनाने नहीं आए हुए हैं, आपको चरित्र निर्माण भी एक बहुत बड़ी पहल है जो आज के समाज में आपको सीखनी है। मतलब सिर्फ एक सेंटेंस याद रखिए, चरित्र निर्माण। आपको बहुत सारे तरीके पता चलेंगे, नया सोशल मीडिया का युग है, आपको बिगड़ने के साधन मिलेंगे, आपको भी लगेगा, लेकिन मेरा एक निवेदन है, बहुत साधारण सा निवेदन है कि अपने उम्र के फैक्टर को, अपने उम्र की सीमा के हिसाब से आप कुछ शौक अपने उम्र के लिए रखें। आप बेटा जब जिस दिन मेहनत करके सफल हो जाएंगे ना और आप बैठेंगे तो आपको पता महसूस होगा कि तुम्हारे कोई सीनियर ये बात कह के गए थे, है ना। मतलब अपनी उम्र की सीमा के अनुसार अपने शौक तय करिए, अपनी आदतें तय करिए, ये आपको तय करना है, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको मोबाइल रखने से कोई रोक नहीं सकता, आपको सोशल मीडिया चलाने से कोई नहीं रोक सकता आप। लेकिन बात वही है कि अगर आज आप सोशल मीडिया चलाएंगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कौन करेगा, है ना। दूसरी सीख मैंने सीखी, पहला पॉइंट था चरित्र निर्माण, दूसरी चीज है कि जिस जगह पे आप बैठे हैं आमतौर पे सेम इसी के पैरेलल जो भी बाहर इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ एक धंधा बन के रह गए हैं। आप यहाँ बैठे, यहाँ पे हृदय से लोग जुड़े हुए हैं। आपको अगर पुरोहित सर कुछ सिखाते, मुझे एक डायलॉग याद है, सर कहा करते थे बेटा सरकारी नौकरी की तलाश में चप्पल घिसती। हालांकि मुझे बुरा लगता था, मैं पर्सनली बेटा बता रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं बहुत मतलब ऐसा नहीं था, मैं बताया ना मैं सब उदंड लड़कों में था, मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा, लेकिन हालांकि थैंक्स टू माय पेरेंट्स कभी मुझे महसूस नहीं कराया गया कि तुम कुछ भी हो। मैं बता रहा हूँ मुझको बुरा लगता था, लेकिन सच्चाई बेटा यही है, आप लोगों के फेस तक इससे बुरी सच्चाई हो जाने वाली है। तो आपको अभी समझना है, आपको प्रिपेयर होना है, आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक, 2 चीजें हो गई। अब 2 चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको करना चाहिए। जो चीज हम लोग जैसे हम लोग सीखे हाई स्कूल के बाद कि मैथ बायो क्या कहते हैं, आपको कैरियर काउंसिल की तरफ से अभी ध्यान देना है ना। और आपको जो पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, हमारे तमाम कलीग्स स्पोर्ट्स में गए, कोई इंजीनियरिंग में गया, कोई किसी में गया, आप अपने शौक पकड़िए और एक दिशा पकड़ करके जितना आप मेहनत कर सके आप करिए। करना महत्वपूर्ण है, दिखाना महत्वपूर्ण नहीं है। ये नहीं मैं जानता कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है,
जब आप बनोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपने क्या पाया। हमारी शिकायतें यहाँ बहुत रहती थी। हमारे ज़माने में एक बार क्रांति हुई थी, लेकिन मैं जानता हूँ उस क्रांति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल नहीं रहा, क्योंकि क्रांतिकारी जिनको बनना था बन गए। आप मेहनत करके अपना भविष्य संवारिए, और गुरुजनों की बातों को अगर बुरी भी लगती है, विश्वास मान लो बेटा, डायरी में लिखो, किसी शायरी से बेहतर वो लाइन ना तुम्हारे जीवन में बने तो मेरा नाम बदलना है ना। और मैं अपने जीवन में बहुत लंबा अरसा बीतने के बावजूद मैं अपने गुरुजनों को बहुत याद करता हूँ। हमारे डॉक्टर मनीष, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर अलख चतुर्वेदी सब फॉरेन में हैं। हम लोग जब बैठते हैं, हमारे बैठने का मेन बिंदु होता है हमारे टीचर्स। और टीचर्स में जो तब की डांट होती थी, आज भी सब मैं बताऊँ, हम लोगों के लिए वो मजाक होती है, लेकिन हम अपने जूनियर्स को मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ मेरा कहने का केवल एक ही मतलब है, आपको बुरा लगे उसको रोकिए। अगर आज आपने थोड़ा सहा और थोड़ी मेहनत करी, आप बहुत ऊपर जाएंगे। हम लोग उससे ऊपर जाएंगे। हम लोग तो क्या है, हम लोग तो बहुत अभी छोटे हैं, लेकिन आप लोग अभी से उसको बेस बनाइए, खूब खेलिए, खूब कूदिए। ऐसा माहौल कभी मिलता नहीं बेटा, है ना। और अपने इन्हीं दो चार टूटी फूटी बातों के साथ मैं दोबारा अपने सारे गुरुजन को सादर प्रणाम करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। उसके बाद मैंने 1 साल कानपुर आकाश इंस्टीट्यूट में नीट की प्रिपरेशन की, और आफ्टर दैट मुझे BHMS मिला, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गाजीपुर बनारस। वहाँ से मैंने अपना कंप्लीट किया है, और प्रेजेंट टाइम पे मैं PG की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जब हम लोग नवोदय के अंदर होते हैं तो एक पिंजरा लगता है ना। मैं वो स्टूडेंट रही हूँ जो 12th क्लास में निकलने तक घर की याद में रोती रही हूँ, और नवोदय में सारे टीचर्स के बीच में, सारे स्टूडेंट्स के बीच में मतलब फेमस थी कि हाँ ये रोएगी। क्लास में बैठ के भी रोने लगती थी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं नहीं आती तो मैं आज कहीं भी नहीं होती, क्योंकि मैं एक टाउन से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि टीचर्स यहाँ पर डांटते हैं या कुछ भी कहते हैं तो उसको अभी आप लोग ऐसे मतलब परेशान नहीं होइए, वो हमारे लिए ही है ताकि हम कुछ और अच्छा आगे कर सकें। जब मैं यहाँ पर पढ़ती थी तो एक बायो सर थे, भागीरथी पटेल सर, तो वो हमेशा कहते थे आज की कठिनाई कल नया सवेरा लेकर आएगी। ठीक है, तो आज आप सभी लोग यहाँ पे अच्छे से मेहनत करिए और हम लोगों से बहुत आगे पहुँचिए। धन्यवाद। जैसा कि बताया है ना, मैं मुरैना नवोदय से हूँ। मैं 2002 में एडमिशन लिया था तुम जैसे बच्चों की तरह, और आज मैं जनरल सर्जन हूँ मेडिकल कॉलेज बांदा में। और मैं चाहूँगा कि तुम लोग भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करो, है ना। और बाकी अच्छी पढ़ाई करो। कैसा लगता है तुमको नवोदय में? हमने भी बहुत एंजॉय किया है, बहुत पढ़ाई की है और साथ में रह कर के पढ़ाई की है। तो जो ये नवोदय की जो पढ़ाई है ना, वो तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती, है ना। तो जो ग्रुप स्टडी जो यहाँ से हो सके जाती है, वो मतलब वो बहुत ही सीखने लायक है ना। और तुम लोग क्या बनना चाहते हो? हमारे नवोदय से IAS ऑफिसर भी हैं और बाकी फील्ड में भी हैं, सब जगह पर हैं। मैं तुम लोगों से भी अपेक्षा करूंगा। 11 से 2018 बैच की स्टूडेंट रही हूँ। मैंने GSM मेडिकल कॉलेज से MBBS करा था, और मैं अभी रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में जूनियर रेजिडेंट इमरजेंसी में कार्यरत हूँ। बच्चों, यहाँ पे जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम बांदा नवोदय आई थी तो मैं उस दिन बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा। यहाँ पे मैं आई, यहाँ पे सारी सीनियर्स ने हम लोगों को इतना सपोर्ट करा, और यहाँ पे फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे मैं आई थी। हम लोगों ने यहाँ पे खेला कूदा, मतलब बहुत, मैं फर्स्ट डे से मैं बिल्कुल ही नहीं यहाँ पे रोई। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आती थी। और मुझे याद है कि डॉक्टर, मैं ऐसे यहाँ पे साइंस मैम थी, मैं मोस्टली क्या करती थी कि रात में जल्दी सो जाती थी, लेकिन फिर साइंस मैम जब भी आती थी, वो हमारी हाउस मिस्ट्रेस थी डॉक्टर निशा अवस्थी, तो वो मतलब वो मेरे लिए, उन्होंने मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा अपना रोल
किया है। जब भी मैं जल्दी सो जाती थी तो वो हमेशा आती थी और देखती थी कि ये मतलब हमेशा सो जाती है। फिर उन्होंने अचानक से एक दिन मुझे ऐसे ही बोला कि शिखा, अगर डॉक्टर बताए है तो कैसे ही चलेगा, ऐसे सो जाओगी तो इसी तरह आप लोगों को भी अच्छे से मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। और जैसे 12th में यहाँ पे हमारा बस ये नहीं होता है कि सिर्फ आपका एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सारे जूनियर्स आप लोगों की बहुत सारी हेल्प करते हैं। जैसे मुझे याद है मैं जब 12th में थी तो यहाँ पे सारे जूनियर्स मुझे बहुत ज़्यादा वो करते थे कि दीदी पढ़िए, सोइए मत, क्योंकि अगर आप अच्छा करते हैं तो इससे सारे नवोदय के जूनियर्स भी आप लोग को देख के आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह अच्छे से मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। थैंक यू। आप लोग देखिए, मैं जवान नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, है ना, और तभी इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैंने 2018 मतलब मेरा 2018 बैच पास आउट है ना, तो ज़्यादा साल नहीं है, कुछ ही साल पहले मैं वहाँ पे बैठा रहता था। और देखिए, मैं जब इधर आया था तो अभी भी देख सकते हैं आप मेरे अंदर मतलब कुछ बहुत मैच्योरिटी नहीं थी उस टाइम पे भी, अभी भी नहीं है बहुत। और जब मैं आया था तो मैं बहुत ही मतलब बडिंग स्टेज में था अपनी लाइफ के। और अगर मुझे सही टीचर्स, सही गाइडेंस, मतलब मैं तो अपनी लाइफ में जो भी मैंने कुछ भी थोड़ा बहुत भी एक्वायर किया है वो सब मैं डेडिकेट करता हूँ टीचर्स को, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो यही पोटेंशियल पता नहीं कहाँ वेस्ट हो जाता। आप समझ रहे हैं? तो आप लाइफ में कोई भी मोटिव बनाएं, कोई भी गोल बनाएं, कुछ भी करें, मतलब आपका कुछ भी हो सकता है। आप क्रिकेट में अच्छा करना चाहते हो सकता है, आप किसी स्पोर्ट में बढ़िया करना चाहते हो सकता है आपको सिंगर बनना हो, म्यूजिशियन बनना हो। लेकिन इतना याद रखें कि जो भी टीचर्स यहाँ बैठे हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, उनके पास बहुत सारी लर्निंग है, वो उम्र में आपसे बहुत बड़े हैं। अगर आप अपने गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप लाइफ में कहीं नहीं पहुँचेंगे। एट दी एंड बॉटम लाइन यही है कि आप कितना एंजॉयमेंट करें, कितनी मस्ती करें, कितना, वो सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होता है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जो भी व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा है और पद में बड़ा है और प्लस जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा नॉलेज है, वो आपको तभी ट्रांसमिट करेगा जब आप उसको कृतज्ञ भाव से उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। मेरी यहाँ मतलब ऐसा कोई टीचर ही नहीं होगा जिसने मेरी पिटाई नहीं करी है। तो मुझे बहुत पिटाई पड़ी है, बहुत डांट पड़ी है, लेकिन एट दी एंड मैं जाके खुद ही अपोलोजाइज़ कर लेता था, क्योंकि मुझे अपनी गलती दिख जाती थी कि मैं कहाँ गलत था। और शायद वही कारण है कि मैं मतलब इवेंचुअली लाइफ में थोड़ा ठीक कर पाया हूँ, बहुत तो नहीं पर थोड़ा ठीक कर पाया हूँ। और मतलब यहाँ पे मेरे पहचान के तो अभी 2 ही सर हैं, पुरोहित सर हैं और सर हैं। हम लोग के टाइम पे सर एग्जामिनेशन इंचार्ज थे। लेकिन मेरी लाइफ में मतलब कुछ अहम टीचर्स जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा तो बायो सर थे, भागीरथी पटेल सर, और आर.के. मिश्रा सर फिजिक्स सर थे, है ना। और वही सर एक डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट नाम में, डिफरेंट चेहरे में आपके सामने। तो आपको बस इतना कोशिश करना है अब कैसे मैक्सिमाइज करना है। आपको ये लाइफ लॉन्ग याद रहेगा ये मोमेंट। जब मेरे सामने एक एलिमिनी हुई थी और कुछ सीनियर्स आए थे मुझे जिन्होंने बहुत अच्छा मतलब लाइफ में परफॉर्म किया था, तो मुझे वो मतलब उसी दिन मुझे लग रहा था कि ये जो बोल रहे हैं ना, बस अब मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँ और किताब उठा के पढ़ाई करना चालू कर दूँ बीच में ही। तो ये मोमेंट आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। तो आपको मतलब मेक श्योर करना है कि आप कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं, इसको एज अ फ्यूल, उसमें अपनी लाइफ में एज अ फ्यूल यूटिलाइज करिए और जाइए। जितने भी टीचर्स हैं सबको रिस्पेक्ट करिए। बिना टीचर को रिस्पेक्ट किए मतलब मुझे नहीं लगता कि आप लाइफ में कुछ भी एक्वायर कर सकते हो। दैट इज़ माई फिलॉसफी। तो आपको अपने टीचर को बहुत रिस्पेक्ट करनी है, जो बोलते हैं ना फॉलो करना है, और एकदम ब्लाइंड साइडेड फॉलो करिए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है, ज़्यादा साल की नॉलेज है, वो आपको सही बताएंगे। और इवेंचुअली हर टीचर एक पेरेंट भी है, तो वो आपका बुरा भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उनके भी मतलब बच्चे हैं आपकी एज के। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि मतलब मेरा मोटिव यहाँ पे आने का यही था, टू मेक श्योर कि अगर मान लो आप थोड़े से भी इधर उधर हो अपनी लाइफ में, तो आपको फोकस्ड हो जाना है, अपने टीचर्स पे पूरा भरोसा करना है, ब्लाइंड साइडेड, और जो बोलते हैं उन्हें फॉलो करना है, पढ़ाई करते रहना है। साथ में आप चाहे कितना एंजॉयमेंट करो, कितना खेलो, कितनी मस्ती करो, आपकी थोड़ी बहुत गलतियाँ भी भुला दी जाएंगी, थोड़ी बहुत आपकी जो खामियाँ हैं वो भी मिटा दी जाएंगी। बस यू विल हैव टू फॉलो एंड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, है ना। दैट्स इट भाई, थैंक यू। से नवोदय बन के आया हूँ, तो मैं भी यही घूमता रहता था आप लोगों के तरीके ही। आज जो है आकर 7 साल बाद वापस आकर यहाँ इतना अच्छा लग रहा है। आप लोगों के जैसे ही बैठते थे तो
इंट्रोड्यूस करूं मैं मेरे को। मैं सिद्धार्थ हूँ 2011 से 2018 बैच, और उसके बाद फिर अभी कार्यरत हूँ मैं NIT-RD दिल्ली में। तो प्यारे भाइयों बहनों, आप सब लोग मन लगा के पढ़िए, और बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका मन पढ़ने के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी होता होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक चीज़ को टारगेट किए हो तो वही नवोदय मतलब चौमुखी विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट। आप लोग किसी का मन स्पोर्ट्स में है, आप स्पोर्ट्स में जाइए, किसी का मन म्यूज़िक में है, आप अपने आप को म्यूज़िक में आगे करिए, आर्ट में है आर्ट्स में आगे करिए। तो खुद का जो डेवलपमेंट करना है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। नवोदय कभी पीछे नहीं हटता। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सैटरडे था, हमारा रेस्ट टाइम था, तो लेकिन हम लोगों से आपका इंटरेक्शन जो बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड होता है ना, तो बोर्ड में ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा 12th और 10th। बाकी तो मस्ती मस्ती में निकल जाता है। चलो, वैसे तो बहुत सारी कहने की बातें हैं, एंजॉय करो। थैंक यू। आई थी और हम तो नीचे बैठे थे, कुछ समय सुन रहे थे, बड़ा मोटिवेशन मिला था, तो लगा था फिर से वो उसकी बात करेंगे। तो बात है एक गांव की, जिसमें एक छोटा बच्चा, दो छोटे बच्चे थे, एक 6 साल का और एक लगभग 10 साल। 6 साल के बच्चे का वजन लगभग 18 किलो होता है, और 10 साल के बच्चे का वजन लगभग 25 से 30 किलो होता है। ठीक है, तो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, साथ में सब कुछ करते थे, साथ में खेलने वेलने जाते थे, साथ में रहते थे, ज़्यादातर समय साथ व्यतीत करते थे। तो खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल गए और कुएं में गिर गए। ये एक जो बड़ा बच्चा था, जो 10 साल वाला, वो कुएं में गिर गया। तो ये छोटा बच्चा बड़ा डर गया और जल्दी इधर उधर देखा कि कुछ नहीं मिल रहा। उसने उसे एक बाल्टी और रस्सी दिखाई दी, उसने उसको डाला और उसको वो नीचे, वो लड़का जो कुएं में गिर गया था, वो पकड़ के खींचने लगा। वो ये जो बाहर था वो खींच रहा था, छोटा बच्चा था 6 साल का, और वो जो गिरा हुआ था वो 10 साल का था, वो काफ़ी ज़्यादा वजन था उसका, लेकिन वो पूरी ताकत से बस खींच रहा पूरी ताकत लगा के, और आखिरकार वो निकाल लेता है उसको। अच्छा, निकाल करके वो लोग काफ़ी खुश है कि चलो बढ़िया हुआ, निकाल लिए। लेकिन डर था कि गांव में जाएंगे वापस और लोगों को बताएंगे तो लोग बहुत डांटेंगे, कहेंगे पता नहीं क्या कहेंगे। तो गांव में आया तो गांव में लोगों को बताया कि ये बड़ा भाई गिर गया था और हमने इसको कुएं से निकाला। और तब इन लोगों ने सोचा कि हमको कोई डांट ही नहीं रहा है, कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। तो कारण ये था कि कोई उनकी बात को मानने को तैयार नहीं था कि इतना छोटा बच्चा, 6 साल का बच्चा, ये 10 साल के बच्चे को कैसे कुएं से खींच सकता है बाहर। तो फिर वहाँ पे कोई जो भी बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनके पास भी ये बताया गया, तो उनको समझ आया, जो भी था, तो वो कहे कि हाँ ये बच्चे तो ठीक कर रहे हैं। तो गांव वालों ने पूछा कि क्यों ठीक कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जिस समय इस बच्चे के सामने समस्या आई, वो बड़ा बच्चा कुएं में गिर गया था, छोटा बच्चा खींचने का प्रयास कर रहा था, उस समय छोटे बच्चे को बताने वाला कोई नहीं बताने वाला था कि आप ये नहीं कर सकते हो। उसको कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते हो। उसको ये था कि मैं खींच लूँगा, और वो करा। तो हम बाहर की दुनिया में बहुत बार लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग बताने वाले होते हैं ये बहुत कठिन है, जबकि अगर करने लगे तो वो आसान हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ों से आप लोगों को भी मोटिवेट होते रहना है और मेहनत करना है। जो भी आज का समय है, समय बर्बाद नहीं करना है, समय एक एक क्षण उपयोग करना है। कभी क्लास में कोई एक टीचर गए, दूसरा टीचर आने का समय है, तो उस 5 मिनट में उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, किताब निकाल के थोड़ा सा पढ़ लीजिए। दूसरा, ये आप लोग अपने माता पिता को छोड़ करके इतनी दूर घर से रह रहे हैं, माता पिता इतनी उम्मीदें रखते हैं,
उनका भी सपना होता है कि आप लोग अच्छे बने, अच्छा करें। तो कोशिश करिए कि अपने जहाँ भी आपका बिस्तर हो, बेड के पास एक अपने माता पिता की फ़ोटो रखें सामने। उसको रखेंगे, आपको महसूस होता रहे कि मेरे माता पिता ने मुझे क्या सपना दिया है और मुझे उसको पूरा करना है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।